हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। जंगकुक कहता है, तो आप बहुत ही हॉट लग रहे हो। आपको पता है ना, आप इतना गुड लुकिंग क्यों हो। तियांग कहता है, जंगकुक तुम ऐसी बातें करना बंद करो। तुम मुझे इस तरह से घूर नहीं सकते हो। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो मुझे आपको देखना चाहिए ना। और मैं अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तियांग कहता है, मैं तुम पर कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ जंगकुक, लेकिन तुम भी तो समझो ना। अगर कोई इस तरह से मुझे घूरेगा तो मुझे अनकंफर्टेबल तो होगा ना। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे कुछ सोच रहा है। मैंने आपकी नेफ्यूज को देखा था, अपनी मॉम डैड के साथ बहुत ही खुश है। मुझे भी ऐसा ही करना है। हमारी बच्चे की प्लानिंग करना है। तियांग कहता है, क्या हमारी मतलब। जंकुक कहता है, आपकी और मेरी। तियांग कहता है, जंकुक तुम पागल हो गए हो क्या। तुम खुद एक बच्चे हो और तुम मेरे साथ बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। मैं समझा नहीं। जंकुक तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आते कहाँ से है। जंकुक कहता है, क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया। आखिर आप मेरी फैमिली हो, तो मुझे आपके साथ ही तो फैमिली प्लानिंग करना चाहिए ना। और बच्चे के बारे में तो मैं ऐसा सोचूंगा ही ना। सबके बच्चे हैं तो मुझे भी बच्चा चाहिए। तियांग जंकुक से कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे फादर के फ्रेंड हूँ। तो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो जंकुक। और तुम मुझसे बहुत छोटे हो। देखो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जंकुक कहता है, क्या, मैं आपका अंकल नहीं बोलने वाला हूँ। आप बिल्कुल भी अंकल नहीं लगते हो। चाहो तो मैं आपको डैडी बोल सकता हूँ। जंकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तुम बहुत ही नॉटी हो। तुम्हें पता है ना, तुम मुझे डैडी कहना चाहते हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जंकुक कहता है, तो डैडी, मैं आपके साथ शादी करने के बाद कितने बच्चे लेंगे। तियांग कहता है, कोई बच्चा नहीं होंगे। समझ गया ना तुम। तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो सकता है। जंकुक कहता है, क्यों, क्यों नहीं हो सकता है। जब हमारी शादी हो जाएगा तो ज़रूर होगा। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। क्या आप मुझसे नहीं शादी करोगे। लेकिन हम तो फैमिली है ना। तियांग कहता है, मैं कैसे समझाऊँ। हाँ, मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करो। तियांग जंकुक की तरफ देखकर इमोशनल होकर कहता है, जंकुक तुम्हारे लिए कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मैंने अपना दोस्त खो दिया, साथ ही साथ तुम्हारी मॉम को भी। दोनों एक साथ कैसे हम दोनों को छोड़कर चले गए। जंकुक कहता है, क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हो रहे हो। वो लोग कहाँ गए। तियांग कहता है, वो लोग घूमने गए हैं, मैंने तुमसे कहा था ना। जंकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उन दोनों को बहुत मिस करता हूँ, आपको पता है ना। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो लोग वापस आ जाएगा ना, तब मैं उन लोगों से कहूँगा, आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और हम दोनों शादी करने के बाद हमारे बच्चे होंगे और वो दोनों ये सुनकर खुश हो जाएगा। तियांग जंकुक की सर पर हाथ से सहलाते हुए कहता है, जंकुक मैं तुमसे जो बोलने जा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना। तुम्हारे मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए तब आएगा जब तुम अच्छे बच्चे बनकर रहोगे। जंकुक कहता है, मैं हूँ अच्छा बच्चा, तो वो लोग मुझसे मिलने के लिए आएगा ना। तियांग कहता है, तो अच्छे बच्चे बनकर रहो, ऐसी बातें मत करना दोबारा से। जंकुक कहता है, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। मैंने वाइन को देखा है, उसके पास पहले से एक बेबी बॉय है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से प्रेग्नेंट है और उसकी टमी बहुत बड़ा हो गया है। उसने कहा, अगर मेरी शादी होगी तो मेरे भी इतनी ही टमी बड़ा हो जाएगा और मैं भी बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। और जिहुप ने भी तो यही कहा था ना। तियांग कहता है, वो तुम जन को कैसी बातें कर रहे हो। वो लोग तुमसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। मैं उन लोगों से बातें कर लूँगा। तुम इस तरह की बातें मत सोचो, ठीक है ना। और तुम्हारे मॉम डैड को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें रात को दिखाऊंगा। जंकुक कहता है, क्या आज रात को मॉम डैड से मिलने वाले हैं। तियांग कहता है, हाँ, अगर अच्छे बच्चे बनकर रहोगे जैसा मैं कहता हूँ। अच्छे से पढ़ाई करना। मैं घर में आने के बाद तुम्हें सारे सवाल करूँगा, जिसके सही सही आंसर करने होंगे तुम्हें। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं अच्छे से होमवर्क करके रखूँगा। इसके बाद तियांग तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। जिहुप से कहता है, मुझे आपसे कुछ बातें करना है। जिहुप कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो तियांग कहता है,
वैन को क्या ज़रूरत है जंगकुक से ऐसी बातें करने की? वैन पागल हो गए है क्या? जिहोप कहता है क्या किया उसने? तो तियांग ने कहा वैन ने जंगकुक से ऐसी ऐसी बातें बोला है। आपको उसे रोकना चाहिए ताकि वो जंगकुक से ऐसी बातें ना करे। जंगकुक मेरा सर खा लेता है और वो बहुत छोटा है, वो 10 साल का है, आप लोग को तो पता है ना। और वो मेरे नेफ्यू जैसे है। मैं उसकी डैड की फ्रेंड हूँ तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? और ऊपर से वो बच्चा है। जेहोब तो हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लिया। तियांग कहता है क्या हुआ? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आप इतना हंस क्यों रहे हो? जेहोब कहता है तो मैं क्या करूँ? जंगकुक की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है। वो 10 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होना चाहता है। बहुत ही फनी सा है। तियांग कहता है ये सब वायन की वजह से है, उसे कह देना वरना बहुत बुरा होगा। जेहब कहता है मैं वाइन से कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार जो करता हूँ। और ऊपर से वाइन तुम दोनों को साथ में देखना चाहता है। ये बात उसने मुझे पहले ही शेयर किया था, लेकिन मैंने उसको इस बार में समझाया था। लेकिन वाइन का कहना है तुम जंगकुक से प्यार करते हो और जंगकुक भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तियांग कहता है वो तो पागल हो ही चुका है, ऊपर से आप भी पागल बन गए हो और मुझे भी पागल कर दोगे। जंगकुक 10 साल का है। जेहब तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा तियांग मैंने तुम्हारी सारी बातों में से एक बात को नोटिस किया है। तियांग कहता है क्या? जेहब कहता है तुमने इतनी सारी बातों में सिर्फ जंगकुक की 10 ईयर्स को ही बार बार पॉइंट किया है। इसका मतलब तुम्हें शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जंगकुक तुमसे बहुत छोटा है। वो 10 ईयर्स का है और तुम 25 ईयर्स के हो और तुम उसकी डैड नहीं लगते हो। हाँ ठीक है तुम उससे 15 साल बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। तियांग तुमने उसकी डैड के साथ दोस्ती कैसे कर लिया? जितना मुझे पता है मिस्टर जून की 35 ईयर्स थे और मिसेज जून की 30 ईयर्स, तो तुम उन दोनों से ही छोटे हो। तुमने मिस्टर जून से दोस्ती कैसे कर लिया? वो तुमसे 10 ईयर्स बड़े थे। तियांग कहता हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी उनकी उम्र पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा मुझे अपना छोटा भाई मानता था और हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे थे। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही बातें करने के टाइम पर दोस्ती की तरह बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे को दोस्त मानने लग गए। उसके बाद से हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए और मिसेज जून ने भी जब भी उनके घर गए ना बहुत ही अच्छे से खातिरदारी किया है। वो लोग बहुत ही अच्छे थे, तो मुझे उन लोग के साथ दोस्ती रखने में बहुत अच्छा लगा। और मिस्टर जून हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह संभाल कर और बहुत ही अच्छे अच्छे बातें किया करते थे। उनकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जिहुब कहता है तो तुम और जंगकुक भी वैसे ही हो। तियांग कहता है इसका क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जिहुब कहता है एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे और मिस्टर जून की उम्र में बहुत गैप थे और जंगकुक का तुम्हारी उम्र में भी बहुत गैप है। तुम दोनों का दोस्त बन सकते हो तो जंगकुक का तुम हस्बैंड क्यों नहीं बन सकते हो? तियांग इस बार में सोच कर देखना, जंगकुक तुमसे प्यार करता है और वो बच्चे की प्यार जो है ना बहुत ही प्योर है। उसका दिल तोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और मिस्टर जून अगर जिंदा होते ना वो भी यही चाहता होगा। तियांग कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कहीं उन लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने जंगकुक का फ़ायदा उठाया है। जेहब कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम्हें लग रहा है। अगर उनकी जगह पर मैं खुद को रख कर देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है तुम जंगकुक से शादी करके उसके हस्बैंड बनने के बाद उसका और भी अच्छे से ध्यान रख सकते हो। इससे तुम्हारे लिए और जंगकुक के लिए बहुत ही आसान होंगे। तुम दोनों ही साथ में रह सकते हो और एक दूसरे का ध्यान भी रख पाओगे और जंगकुक भी खुश रहेगा तुम्हारे साथ। और अगर तुमने जंगकुक की शादी किसी और से करवाओगे तो जंगकुक हमेशा सैड रहेगा, क्योंकि जंगकुक के दिल में तुम हो। तियांग कहता है वो प्यार के बारे में क्या जानता है, वो सिर्फ 10 साल का है और अभी अभी हमारे बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। तियांग जेहब से कहता है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जेहब कहता है सोच लेना इस बारे में, जंगकुक तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। तियांग कहता है वह अभी छोटा है, उसकी शादी नहीं हो रहे है, तो इतना क्यों सोचना? अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। और तियांग ऑफिस के लिए निकल जाता है। जेहब भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही बोर हो रहा था। वोयन जंगकुक से कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। तुम्हें भूख लगी है क्या? जंगकुक कहता है नहीं, वो आज
तियांग और मैं साथ में मिलकर मॉम डैड से मिलने वाले हैं। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। वायन कहता है क्या तुम तियांग को तियांग कहते हो? जंगकुक देखो, तियांग ने अगर सुन लिया ना तो बहुत गुस्सा करेगा। जंगकुक कहता हाँ ठीक है, मैंने उनको आज से डैडी बोलना शुरू किया है। कैसे लगे आपको? क्या अच्छा लगा ना? डैडी बहुत ही अच्छा साउंड करता है। वायन कहता है छोटा सा बच्चा होकर तुम क्या क्या सोचते रहते हो? जंगकुक तुम ज़्यादा ही मैच्योर होने लगे हो। मुझे लगता है जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं ना वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जंगकुक कहता है क्या जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं इसका क्या मतलब? मेरे मॉम डैड है, वो लोग बाहर घूमने के लिए गए हैं, आपको पता नहीं है क्या? वायन कहता है क्या तियांग ने अभी भी तुमसे नहीं कहा क्या? जंगकुक कहता है क्या कहना है? तो वायन कहता है कुछ नहीं। हाँ तियांग ने सही कहा, मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था कि जिसके मॉम डैड बिजी रहता है उसके बच्चे हमेशा मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि तुम। तो जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा हाँ आपने सही कहा, मुझे मैच्योर तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं जब तियांग से शादी करूँगा उसके बाद हमारे भी तो बच्चे होंगे ना, और मुझे उन लोगों की ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर तियांग आकर सुन लेता है, कहता है वायन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, जंगकुक के साथ आइंदा ऐसी बातें मत करना। वायन कहता जंगकुक तियांग ने सारी बातें सुन लिया है, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने रूम में चलता हूँ, मुझे रेस्ट करना है तियांग, तुमसे बाद में बात करता हूँ। तियांग कहता रुको, पहले मेरी बात सुन लो, लेकिन वायन चला जाता है। यहाँ पर जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम वायन से इतना रूडली बातें क्यों कर रहे थे? तियांग कहता है जंगकुक मैंने तुमसे कहा था ना इस बार में बातें ना करने के लिए, और तुम बच्चे को जन्म कैसे दे सकते हो? तुम 10 इयर्स के हो और शादी के ख्याल तुम छोड़ दो, तुम्हें अभी शादी नहीं करना है, समझ गए? तुम्हें पढ़ाई करना है। जंगकुक कहता है मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे शादी भी करना है और बच्चे भी करना है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक को रूम में लेकर आता है और उसकी मॉम डैड की पिक्चर तियांग के साथ जो है वो दिखाते हुए कहता है देखो ये तुम्हारे मॉम डैड है। जंगकुक कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन वो लोग आने वाले हैं ना, आज रात को हम मिलने वाले हैं। जंगकुक कहता है तो वो लोग कब आएंगे? मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। तियांग कहता है सुनो, वो लोग कभी नहीं आएंगे, वो लोग इस दुनिया में नहीं है, वो लोग इस पिक्चर में कैद हो गए हैं, वो लोग वापस कभी नहीं आएंगे, समझ गए तुम? तुम्हें खुद से अब जीना पड़ेगा और मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स हूँ, तुम मुझे चाहो तो जंगकुक कहता है क्या मैं आपको चाहूँ तो क्या? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो लोग नहीं है का क्या मतलब? तियांग कहता है वो इस दुनिया में नहीं है और ना ही वो लोग वापस आएंगे कभी, और ना ही तुमसे बातें करेंगे। जंगकुक इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। उन लोगों की मौत हो चुके हैं। जंगकुक कहता है क्या आप ये क्या बातें कर रहे हो? वो लोग वापस नहीं आएंगे, वो मर गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो गए? मुझे किसी ने कहा क्यों नहीं? मैं अब क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपने मॉम डैड को बहुत मिस करता हूँ, मुझे वो लोग चाहिए। तियांग कहता है वो लोग कभी वापस नहीं आ सकता है जंगकुक, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे डैड के दोस्त हूँ, यानी मैं तुम्हारे फादर जैसे हूँ। जंगकुक रोते हुए कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे कोई फादर नहीं चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करना है। और वो मिनी टेरेस पर चले जाते हैं और वह से कूदने की कोशिश करता है। तियांग उसको टाइटली पकड़ते हुए कहता है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम सुसाइड करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है कि इतना गैर कानूनी है? तियांग की तरफ देखते हुए कहता है आपको इससे क्या, आप तो मुझे सिर्फ चोट पहुंचाना चाहते हो ना, आपको मेरी कोई नहीं पड़ी है, आपको मुझे लेकर कोई फिक्र नहीं है, आप मुझे हमेशा सिर्फ ऐसी बातें करते हो जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा आपको मुझसे शादी करना होगा, आपने मना कर दिया, ऊपर से ये भी बोल रहे हो कि मॉम डैड नहीं आएगा, वो लोग मर गए हैं। मुझे नहीं पता आप क्या बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे आपसे शादी करना है, और अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मुझे नहीं जीना है, मैं यहाँ से कूद कर मरना चाहता हूँ। मैंने मूवी में देखा था, उसके बाद जो हीरो है वो शादी के लिए मान जाता है, मुझे यहाँ से मरना है। तियांग कहता जंगकुक तुम बहुत ही फिल्मी बातें कर रहे हो, तुम इस टाइम पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है कि मैंने अभी क्या कहा है, तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहा। जंगकुक कहता है हाँ वो लोग तो नहीं है, लेकिन आप तो हो ना। तियांग कहता है
ऐसा हो भी सकता है कि तुम अभी मेरी बात को ना समझ पाओ, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मॉम डैड ना होने का क्या दर्द होता है। मेरे पास नहीं है तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हो। जंगकुक, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, हम दोनों की शादी नहीं हो सकते हैं। जंगकुक कहता है, मुझे आपसे शादी करने के लिए अगर इंतज़ार करना पड़ेगा ना तो मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन मैं आपसे ही शादी करूँगा और आपको भी मुझसे ही शादी करना होगा। आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। तियांग कहता है, क्या जंगकुक, तुम मुझे पागल कर दोगे। उसके बाद जैसे ही दिन बीता जा रहा था, ऐसे ही देख देख कर 8 साल गुजर जाते हैं और जंगकुक एडल्ट हो चुके थे। वो 18 ईयर्स के हैं। तियांग अब जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम अब बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हो, लगता है तुम बहुत समझदार भी बन गए हो। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मैं हो गया हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूला कि बड़े होने के बाद मुझे आपसे शादी करना है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने अपनी मॉम डैड के लिए कभी क्यों नहीं रोया? क्योंकि मुझे पता है वो लोग मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहता है, और मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ ना मुझे बहुत ही खुशी महसूस होता है। मैंने कभी मॉम डैड को मिस ही नहीं किया। जब तुमने मुझसे कहा कि मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, वो वापस नहीं आने वाले हैं, वो इस दुनिया से बहुत दूर चले गए। जब मैं इस बात को समझने लगा कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है, तब मैं बहुत रोया। जब मैं समझदार हो गया तो मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ कि उस टाइम पर मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ मेरे मॉम डैड नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है कि वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम मेरे पास थे और तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मुझे मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दिया। इसीलिए जब तुमने मुझसे कहा तो मुझे उतना बुरा ही नहीं लगा। जब मैं बड़ा हो गया तब जाकर महसूस तो हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं उन लोगों को इतना मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बचपन में ही मुझे छोड़कर बहुत दूर जो चले गए। साथ थे तो तुम, और तुम मेरे पेरेंट्स भी हो और मेरे हस्बैंड भी बनने वाले हो। और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना त्याग, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और अगर तुमने किसी और से शादी कर लिया तभी मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करूँगा। त्याग कहता है, लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद भी तुम मेरा इंतज़ार क्यों करोगे जंगकुक? जंगकुक कहता है, इसलिए करूँगा ताकि तुम कभी ना कभी आकर मेरी हैंड पकड़ते हुए कहो, जंगकुक, तुम्हारी हैंड पकड़ते हुए साथ में चलना है, मुझसे शादी करोगे? तब मैं तुम्हें हाँ कह दूँगा। लेकिन तुम यही सोच रहे हो ना कि तब भी मैं तुम्हें हाँ क्यों कहूँगा? तब तो हम दोनों बूढ़े हो चुके होंगे। लेकिन उस टाइम पर भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी हैंड पकड़ कर चलना है, तुमसे शादी करना है, एक दिन के लिए भी तुम्हारे साथ हस्बैंड बनकर रहना है। मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ। त्याग जंको की बहुत ही प्यारी भरी बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। दोनों की आंखों में ही आंसू थे और दोनों ने ही एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा था। दोनों की ही ज़बान में कोई बातें नहीं था, दोनों सिर्फ साइलेंट थे और बहुत ही नज़दीक थे। आज के बाद से दोनों ही अपने काम में बिजी हो गए। जंगकुक अपने पढ़ाई में बिजी हो गए और तियांग अपने बिजनेस के काम में बहुत बिजी हो गए। तियांग को बिजनेस के लिए बाहर जाना था एक दिन के लिए। तियांग जंगकुक को छोड़कर दुबई चले गए और अपनी बिजनेस मीटिंग को मुकम्मल करते हुए वापस आ गए। इन एक दिन में तियांग ने जंगकुक को बहुत मिस किया और उसने जंगकुक को आते ही टाइटली हक कर लिया। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ? आप तो मीटिंग के लिए गए थे ना, क्या मीटिंग अच्छे से हो गया? तियांग कहता है, हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने तुम्हें इन एक दिन में बहुत मिस किया। इतने सालों में मैंने तुम्हें इतना मिस नहीं किया जो आज किया है। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन आप इतने सालों में मुझे छोड़कर कभी दूर भी तो नहीं गए ना? तियांग कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। जंगकुक कहता है, तो क्या करना है आपको? तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया और जंगकुक भी तियांग की शर्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए उसको खींचकर अपनी ओर लेकर आते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और तियांग लगातार जंगकुक को किस करते जा रहा था। तो ये सब कुछ करते हुए वायन देख लिया और उसकी टमी में जो बेबी था उसने किक किया, तो वायन ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, बेबी ने किक किया है, और वो बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग और जंगकुक अलग हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? वायन कहता है, बेबी ने किक किया है, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे? तो तियांग और जंगकुक दोनों ही बेबी की किक को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। दोनों बेबी की किक को दोबारा से सुनते हुए बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंगकुक कहता है, मुझे जल्दी से शादी करना है,
तियांग कहता है मुझे भी। जंगकुक कहता है किससे शादी करना है आपको? तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हारी हैंड पकड़कर तुमसे कहूँ जंगकुक मुझसे शादी करोगे क्या? क्योंकि तुम्हें मेरी हैंड पकड़कर चलना जो है आगे लाइफ में। जंगकुक कहता है क्या आप सच में बोल रहे हो या फिर रिहर्सल कर रहे हो? तियांग कहता है जो भी तुम समझो, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी इसी तरह से हैंड पकड़ कर रखना है। जंगकुक डू यू मैरी मी? जंगकुक कहता है यस आई विल मैरी यू। तो जंगकुक को तियांग दुआ से किस करता है। वायन खासते हुए कहता है यहाँ पर मैं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तुम दोनों को किस करते हुए देखकर। तुम दोनों को पता है कि मेरा बच्चा भी तुम दोनों को इस तरह से देखकर बहुत खुश है। उसने पहली बार किक किया है। जेब आ जाते हर कहता है इतना कुछ हो गया है और मैंने इतना कुछ मिस कर दिया, तो मुझे भी सुनना है। तो वायन कहता है अब वो नहीं दे रहा है तो क्या करूँ? जब देगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। जेहब कहता है ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मैं डैड बनने वाला हूँ, लेकिन मुझे ही सुनने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर तेगुक आ जाता है। वायन के बच्चे के नाम तेगुक है। जंगकुक कहता है उसका नाम तेगुक क्यों है? वायन कहता है तुम दोनों के नाम के साथ जोड़कर मैंने ये नाम रखा है तेगुक। मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो एक साथ में। जंगकुक कहता है एक तुम ही हो जो मुझे सपोर्ट किया है हमेशा से। तुम बहुत अच्छे हो। वायन कहता है मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तो तुम इस तरह से मुझसे बातें मत करो, ठीक है बच्चे? जंगकुक कहता है मैं बच्चा था लेकिन मैं नहीं हूँ अभी, मैं बड़ा बन चुका हूँ और अब तो मेरी शादी भी होने वाले है। जेहब कहता है क्या कब हुआ ये सब कुछ? तियांग कहता है अभी अभी। जेहब कहता है तुमने शादी के लिए तुम्हें मान गए जंगकुक से? तियांग कहता है हाँ। तो जेहब कहता है ठीक है मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ लेकिन जल्दी करना, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। तियांग कहता है मुझसे भी, जितनी जल्दी हो सके। वायन कहता है आज शादी करवा दे क्या? तियांग कहता है क्या ऐसा हो सकता है क्या? वायन कहता है क्यों नहीं, कोर्ट में जाओ और शादी कर लो। तियांग कहता है अच्छी बात है। जंगकुक चलो। जंगकुक कहता है क्या अभी? तियांग कहता है क्यों नहीं करना है क्या? जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए उसको खींच कर लेकर जा रहा था। वायन कहता है दोनों ही पागल है, दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेता है। और दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। अभी खुले आसमान के नीचे खड़े होकर दोनों रोमांस कर रहे थे। अब तो दुनिया में कोई भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।